लकवा के अटैक के कारण माँ की हालत दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी। अब दवाओं का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। वृद्धावस्था के कारण डॉक्टर भी जितनी सेवा हो सके करने की हिदायत के साथ अपना फर्ज अदा कर रहे थे। पहले तो उनका चलना फिरना बंद हुआ, फिर एक दिन ऐसा अटैक आया कि उनकी आवाज़ भी चली गई। ऐसे में मोहन और बहू शीला उनका अत्यधिक देखभाल करते, साथ में बच्चे भी, जिससे जो बन पड़ता कर रहा था। लेकिन जब भी सीमा दीदी देखने आती तो उनको शीला की देखभाल में हमेशा कोई न कोई कमी ही नजर आती। मोहन, जब भी मैं आती हूँ कभी उनकी चादर गंदी दिखती है तो कभी उनकी चोटी ही नहीं हुई होती। तुम लोग अगर देखभाल नहीं कर सकते तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि माँ अब तुम लोगों पर एक बोझ बन गई है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शीला और बच्चे सभी उनका ध्यान रखते हैं, जिससे जो बन पड़ता है करते हैं। हो सकता है कभी कोई कमी रह गई हो। एक तो शीला अकेली है, उसको घर बच्चे खाना कुछ तो देखना रहता है। दीदी आप बता दिया करो, कोई कमी दिखती है तो हम लोग कर देंगे। मोहन ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक कहा। लेकिन सीमा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह तो आज जैसे सबको खरी खोटी सुनाने को ही आई हुई थी, पास के मोहल्ले में जो रहती थी। मोहन, जब भी मैं माँ की अनदेखी की बात करती हूँ तुम हमेशा शीला के पीछे खड़े नजर आते हो। अगर तुम सबके बस का नहीं है तो मैं ले जाती हूँ उन्हें अपने पास। दीदी दरअसल मुझे तो घर के अलावा दफ्तर भी देखना होता है। जितनी देर मैं घर में रहता हूँ देखभाल करता हूँ, फिर शीला उन्हें अच्छे से नहला धुलाकर खाना खिलाती है। आप बेफिक्र रहें, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं मोहन, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? जो देख रही हूँ वही तो बोल रही हूँ। तुम्हें तो अब हम सबकी बातें भी बुरी लगने लगी हैं। तुम्हारी माँ है वो, तुम उनकी सेवा करके कोई एहसान नहीं कर रहे हो उन पर। दीदी जितनी मेरी माँ है उतनी आपकी भी माँ है। आपकी परवरिश में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो आपके भी बच्चे बड़े हो गए, माँ तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कल से आप भी अपने घर के काम निपटा कर रोज़ यहाँ आ जाया करो, और जो कमी हम लोगों की सेवा में लगती है उसको पूरा कर दिया करो। अच्छा ऐसा करते हैं, कल से उनको नहलाने धुलाने का काम आप संभाल लो। आप स्वयं करोगी तो माँ को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और हम सबको भी। लेकिन मोहन, मुझे तेरे जीजा जी से रोज आने की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब इसमें अनुमति की क्या बात है दीदी? जीजा जी भी कोई नई नवेले तो नहीं है। जैसे आप माँ को अपने पास रखना चाह रही थी तब भी तो उनसे पूछना ही पड़ता, वैसे ही अब पूछ लेना, मना लेना उनको। आपका भी कुछ फर्ज तो बनता है ना माँ के लिए। दीदी यदि तुम्हें लगता है कि हम लोग माँ का सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप रोज आ जाया करें यहाँ, थोड़ा आप भी माँ की सेवा कर लें। और यदि आपको लगता है कि हम लोग माँ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आप ऐसा करें, माँ को अपने साथ ही ले जाएं और अपने पास रखें। लेकिन कोई ज़रूरत होगी तो हमें बुला लेना, हम तुरंत आ जाएंगे। इतना सब सुनते ही सीमा शांत हो गई और वहाँ से चल पड़ी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।